सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग अपने इंटर्नशिप एनसीपीएल इंटर्नशिप सेशन में हम लोग अपने एक्सपर्ट सीए कुंदन सर से मिल रहे हैं। इनसे मिले। सर हैं कुंदन सर। हेलो, नमस्कार एवरीवन। हेलो, नमस्कार। सर की ये प्रकारता है कि जितने भी एनजीओ सेक्टर्स हैं, एनजीओ सेक्टर्स के जो भी वर्किंग मेंबर्स हैं या फिर कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आने वाले जितने कार्यशैली के अंतर्गत आने वाले लोग हैं या फिर जो कॉमर्स सेक्शन से हैं, शॉप्स से हैं, तो उनकी जो भी इश्यूज होती है लीगल एंड इलीगल्स जितनी भी चीज़ें हैं टैकल की जाती है। सिर्फ लीगल ओके सर। तो जो इथिकल है और जो उनकी नीड होती है उन नीड को शॉर्ट आउट किया जाता है रिगार्डिंग ऑडिट्स, रिपोर्ट्स, जीएसटी फाइलिंग्स इसी विशेष रूप में सर लाएंगे। सर से आप जानकारी ले सकते हैं विशेष रूप में। थैंक यू। पूछोगे या फिर हाँ पूछेंगे। पूछोगेगा? मैं हाँ जैसे अपना जो स्कोप ऑफ सीए होता है उसमें बिजनेस से रिलेटेड जितना भी पॉइंट है, जितना भी स्कोप है अपना, जैसे अकाउंटिंग का है, ऑडिट का है, इनकम टैक्स का है, जीएसटी का है, लोन फाइनेंसिंग का काम है, ठीक है, सारा कुछ पीएफ का वर्क है या कॉन्ट्रैक्टर का वर्क है, सारा वर्क जो है अपने यहाँ होगा, ठीक है। और यही सीए का स्कोप भी है। मेन स्कोप इसका ऑडिट करना है, चाहे कंपनी ऑडिट हो, टैक्स ऑडिट हो, इंटरनल ऑडिट हो, एनजीओ ऑडिट हो, कुछ भी है तो वो सारा ऑडिट का पार्ट जो है मेन पार्ट होता है एक सीए का। बाकी अदर पार्ट्स अकाउंटिंग है, जिसके लिए हम लोग फेमस, हम लोग स्टूडेंट अकाउंट्स के ही स्टूडेंट हैं। अकाउंट्स से रिलेटेड जो भी पार्ट होगा, क्योंकि जितना भी पॉइंट मैंने बोला अभी आपके पास, तो सारा का सारा चीज स्टार्ट होता है अकाउंट से। अकाउंट से भी पहले स्टार्ट होता है बिजनेस से। कोई भी बिजनेस या बिजनेसमैन है, ठीक है, तो वहां से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। टैक्सेशन स्टार्ट कैसे होता है? कोई लोग टैक्सेशन वाला पार्ट स्टार्ट कैसे होता है? टैक्स क्यों लगना शुरू होता है? हाँ, टैक्स लगता है इसलिए कि सरकार को उससे इनकम जनरेट होता है। नहीं, वो तो सरकार का पार्ट है। टैक्सेशन क्यों स्टार्ट होता है? टैक्स क्यों लगता है आदमी को? सबसे पहले जब इनकम होता है ना, ठीक है, जब इनकम होता है तो सरकार का प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। वो कब तक था हमारा? 31 मार्च 26 तक, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कब तक था? 1961 तक, ठीक है, 31 मार्च 2026 तक। अब कौन सा एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं? 1 अप्रैल 2026 से कौन सा इंप्लीमेंट हो गया है? इनकम टैक्स एक्ट 2025, ठीक है। ये हम लोग का नया इनकम टैक्स एक्ट है। हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं टैक्सेशन से। टैक्सेशन मतलब क्यों हो रहा है, ठीक है। टैक्सेशन हो रहा है हमारा इनकम पे। हमारा पार्ट्स जो बॉडी है हमारा, उसको ऐसे समझो कि हमारा बॉडी है पूरा बिजनेस। हमारा बॉडी क्या है? बिजनेस है, ठीक है। और इस बिजनेस में क्या है कि एक हाथ आपका इनकम टैक्स है और दूसरा हाथ जीएसटी है। दूसरा हाथ क्या है? जीएसटी है। पहला हाथ हमारा इनकम टैक्स है, दूसरा हाथ क्या है हमारा? जीएसटी है। और ये पार्ट क्या है हमारा? फेस वाला पार्ट क्या है? ये बिजनेस है। और गर्दन का पार्ट क्या है हमारा? अकाउंट्स है, ठीक है। तो गला का पार्ट है, नेक का पार्ट जो है वो क्या है हमारा? अकाउंट्स है। अब देखो क्या हुआ कि बीच में अकाउंट्स हो गया, ऊपर में बिजनेस हो गया, राइट साइड में हमारा इनकम टैक्स हो गया, लेफ्ट साइड में हमारा जीएसटी हो गया। अब यहाँ पे आएंगे, उंगली पे भी चलते जाएंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे करके। तो बिजनेस जैसे ही स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग के बाद क्या करते हैं? जब किसी का बिजनेस स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग होता है, तो क्या हुआ? ट्रांजेक्शन जनरेट होता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन जब जनरेट हुआ तो क्या हुआ? सेल हुआ, परचेज हुआ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जो भी सेल हुआ, ठीक है, उस पर आप जीएसटी पेड कर दीजिए, ठीक है। ये कहानी हो गया जीएसटी का। एक लाइन में अगर समझना हो कि जीएसटी क्या है, तो जितना भी सेल होता है, ठीक है, क्या हुआ? जितना भी सेल होता है, ठीक है, उस सेल पे जीएसटी पेड कर देना, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस एक्ट ईयर 2017। जीएसटी एक्ट क्या है? 2017।
हमारा जीएसटी कब आया था? 2017 में आया था। उससे पहले क्या चलता था? वैट। ठीक है, उसके पहले क्या चलता था? सेल्स टैक्स। ठीक है, तो अभी हम लोग चल रहे हैं जीएसटी के एरा में। ठीक, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? लेफ्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, राइट पार्ट में आते हैं, इनकम वाला पार्ट। इनकम कौन सा इनकम होगा इसमें? वो किस इनकम पे इनकम टैक्स लगेगा हमको? टैक्स का डायरेक्ट टैक्स अभी उधर हम गए ही नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, नदी हमको पार करना है तो किनारे से स्टार्ट करेंगे या कि बीच में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे? किनारे से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो जब किनारे से स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इनकम हुआ। इनकम कौन सा पार्ट? बिजनेस का कौन सा पार्ट इनकम माना जाएगा? किस पे, किस इनकम पे इनकम टैक्स लगेगा? जो सेल हुआ हमारा, उसके बाद परचेज माइनस कर देंगे, सारा एक्सपेंस माइनस कर देंगे। परचेज माइनस करने के बाद जीपी निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से सारा एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट पे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्स लगेगा। ठीक है, किसको किसको टैक्स लगेगा? इंडिविजुअल को और कंपनी को और पार्टनरशिप फर्म को, एलएलपी को और एचयूएफ को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, और बीओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओपी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या बॉडी ऑफ पर्सन। ठीक है, और किसको लगेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनजीओ। ठीक है, टैक्स नहीं लगेगा। एनजीओ और कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनजीओ पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम फाइल करना है आपको। टैक्स नहीं लगने के लिए क्या है, वो टैक्स एग्जेंट कैसे होगा? जब हमारे पास सेक्शन 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन होगा, तब एनजीओ टैक्सेबल नहीं होगा, अदरवाइज एनजीओ भी टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये हो गया इनकम पे टैक्स लगने वाली बात। ठीक है, कितना पार्ट क्लियर है सब लोगों को? इनकम पे टैक्स लग गया। अब ऐसा पार्ट, ठीक है, कि हम इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं, उसके बाद भी नोटिस भेज रहे हैं। क्यों? सपोज कि तुम्हारा टर्नओवर था 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया, तुम अपना रिटर्न फाइल किए, उसमें क्या दिखाया? 1 करोड़ रुपया या 70 लाख रुपये टर्नओवर दिखा के अपना रिटर्न फाइल कर दिए। ये केस पता चलता है 4 साल 5 साल के बाद। ठीक है, तुरंत में पता नहीं चलता। वो उसको सिर्फ ऑडिटर का फीस बचाना है, ऑडिटर साहब को 25,000 रुपया क्यों देना है? ठीक है, तुम 1,000 रुपया में काम करवा ही लेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके, तो हम क्यों पे करें सामने वाले को 25,000 रुपये? बचाने के लिए अपना गलत रिटर्न फाइल कर देता है और 4-5 साल के बाद वही 25,000 के बदले में 5 लाख रुपया खर्चा करता है नोटिस को मैनेज करने में। ठीक है, ये वो पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट क्या हो गया? ऐसा इनकम, ठीक है, जो कि तुम कंप्लीटली कंसील कर लिए। कंसील मतलब छुपाना, तुम जो है कंसील नहीं हो रही। ठीक है, मतलब दिखा रहा है कुछ और, मतलब बैंक से भी प्रॉपर चल रहा है। तो बैंक में हमारा 2 करोड़ का टर्नओवर था, वो भी हम दिखा दिए हैं। हमारा ये बिजनेस चल रहा था, वो भी हम दिखा दिए हैं। अब छुपा कौन सा रहे हैं? छुपा कौन सा रहे हैं? हाँ, जैसे हम अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ वाला तो पता है सरकार को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कुंदन जी प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करते हैं तो अपना रिटर्न फाइल करते हैं, उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। ये उनको नहीं पता है कि हम एक रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, उनको नहीं पता है कि हम एक दूसरा बिजनेस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि डायरेक्ट नोटिस जब उनको पता चलता है, क्योंकि उनका खुफिया तंत्र भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उनके पास प्रॉपर ये आता है, मैसेज आता है। और आजकल क्या है, AI का जमाना है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सारा डिटेल जो है एक्सेस कर लिया गया है। कर लिया एक्सेस सारा कुछ। सरकार के पास एक बहुत बड़ा सेल है, ठीक है, इसमें कि हजारों सीए हैं, हजारों एडवोकेट हैं, हजारों डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। आपके हर तुम लोग के लेवल पे नहीं, तुम लोग के लेवल पे नहीं, हम लोग के लेवल में क्या है कि जो भी कुछ हम करते हैं उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ट्रैक मेंटेन होता है। हमारा मोबाइल हमेशा सर्वेलेंस पे रहता है। ठीक है, अगर हम अपने नाम पे सिम लिए हुए हैं, वो नंबर हमारा क्या होगा? सर्वेलेंस पे। ठीक है, हम कुछ भी अगर 19-20 बात करेंगे, ठीक है,
तो फिर क्या होगा, वो रिकॉर्ड में रहेगा। वो कल के डेट में मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो प्रूफ साथ प्रूफ में रह जाएगा कि आप किसी सामने वाले को गलत सजेशन दे। ठीक है, ये नोटिस का पार्ट है जो कि किसी तरीके से करता है। इनकम टैक्स हमारा ऐसे ही काम करता है। जीएसटी का जो पार्ट है एक छोटा सा है, तो बहुत बड़ा पार्ट, लेकिन समझने के लिए अभी के लिए बस इतना काफी है कि जो सेल हो रहा है तुम्हारा, उस पर क्या होता है, टैक्स लगता है, सरकार को देना है। ठीक है, इसमें एक छोटा सा पार्ट और समझा देते हैं 5 मिनट में। इससे बताना रजिस्टर कैसे करते हैं, रजिस्टर वाला पे क्लिक करके वो बता देना। ठीक है, वो करना नहीं है, लेकिन उससे वहीं से स्टार्ट करना। यहाँ पैन नंबर डालेंगे, यहाँ पे वैलिडेट करेंगे, उसके बाद OTP जाएगा, OTP जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, उसका इन्फॉर्मेशन डालेंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, उसका एड्रेस वगैरह डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक, उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले आपको ID पासवर्ड देना पड़ेगा। ID होगा हमेशा आपका पैन नंबर ID होगा, और पासवर्ड में आप कुछ भी रख सकते हो, अपना मन से कुछ भी रख सकते हो। 10 मिनट आ जाए, उसे सबमिट करेंगे।